हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो है इंटरव्यू सेशन का, हमारा वीडियो नंबर 5। और इस वीडियो में मैं आपके साथ मनी लॉन्ड्रिंग डिस्कस करूंगा। 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग डिस्कस करूंगा और ये डिस्कस करूंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग करते हैं वो कस्टमर्स का क्लासिफिकेशन क्या है या फिर रिस्क का क्लासिफिकेशन क्या है। 4 तरह के रिस्क होते हैं या फिर 4 तरह के कस्टमर्स होते हैं, जो भी समझ लो। और यार, और एक चीज है कि इन कस्टमर्स का हम एज बैंकर्स हम पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी कितने इंटरवल में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला चीज ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है जिससे हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट एज लॉन्ड्री में हम लोग कपड़े को धोते, गंदे कपड़े को साफ करते हैं, इसमें भी हम ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं। यही है मनी लॉन्ड्रिंग। ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है, आप कभी मत करो मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। ये हो गया। और अभी सवाल ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग को हम करते कैसे हैं, ठीक है ना। तो मनी लॉन्ड्रिंग के कितने स्टेज है गाइस? 3 स्टेजेस है। पहला स्टेज है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम जो ब्लैक मनी है उसको हम फाइनेंशियल सिस्टम में डाल रहे हैं, बैंक्स में डाल रहे हैं, वो हो गया प्लेसमेंट। बैंक्स में कैसे डाल रहे हैं वो मैं आपको केस स्टडी में बताऊंगा। दूसरा चीज है लेयरिंग, दूसरा स्टेज है लेयरिंग। लेयरिंग का मतलब यह है कि हम बैंक्स के थ्रू पैसे को हम बहुत ज्यादा घुमा रहे हैं, ठीक है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे अकाउंट से किसी तीसरे अकाउंट, ठीक है। एक अकाउंट से किसी को दे दिया, सपोज एक इंसान को दे दिया जो टैक्स फ्री वाला काम करता है, जैसे ट्यूशन जो लोग कराते हैं वो लोग, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता, तो उसको दे दिया। ऐसे करके हम लेयरिंग करते हैं, मतलब पैसे को घुमाते हैं और उसके बाद पैसा घूम के हमारे पास जो आता है वो व्हाइट मनी बन के आता है। ये हो गया दूसरा स्टेज। तीसरा स्टेज है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब द वेरी यूज ऑफ व्हाइट मनी, ठीक है, दैट इज कम फ्रॉम ब्लैक मनी। ब्लैक मनी व्हाइट मनी हुआ, उसको हम अभी कैसे यूज करेंगे वो है इंटीग्रेशन। सपोज मैंने एक कार खरीद लिया, अभी मेरे पास ब्लैक मनी है तो 100-200 करोड़ होगा, मैंने सपोज एक फरारी ले लिया, तो वो है इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी बताता हूं। आपने शायद ये नहीं सुना होगा, सुना होगा तो फिर भी सुन लो। ये बात है 2017-2018 के टाइम की। मलविंदर सिंह और शिविंदर सिंह, दो सिंह ब्रदर्स है, ये लोग फोर्टिस हेल्थ केयर के डायरेक्टर्स थे। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने बैंक से एक लोन लिया, ठीक है, एक बिजनेस लोन लिया बिजनेस के लिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, उस लोन को पर्सनल काम के लिए यूज कर लिया। तो ये तो गलत बात है, ये भी एक ऑफेंस है, ठीक है। तो इसके बारे में जब फोर्टिस के डायरेक्टर शेयर होल्डर्स को जब पता चला तो उन लोगों ने दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। ये होने के बाद सिंह ब्रदर्स को पकड़ा गया, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन, ये सब बंद हो गया, ये सब हुआ। असली स्टोरी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, असली स्टोरी इसके बाद है। इसके बाद क्या हुआ कि जो अदिति सिंह है, जो मलविंदर सिंह की जो बीवी थी, उनको एक दिन एक कॉल आया, ठीक है। कॉल पे उस एंड से ऐसा बोला गया कि हम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से बात कर रहे हैं, आपका क्राइम ये है, ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे करके हुआ। अदिति सिंह ने उस कॉल्स को ट्रू कॉलर में चेक किया तो परफेक्टली वेरीफाइड कॉल्स था। ट्रू कॉलर में जो नाम आ रहा था वो पीएमओ पीके मिश्रा का आ रहा था। पीएमओ एडवाइजर पीके मिश्रा, आई मीन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस का जो एडवाइजर है पीके मिश्रा, वैसा दिखा रहा है। तो अदिति सिंह को ऑब्वियसली कुछ भी डाउट नहीं हुआ, यार हमको भी नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे काफी कॉल्स आ रहे, तो उनको ऐसा हुआ। फिर एक दिन क्या हुआ कि उनको किसी ने कॉल्स में 200 करोड़ रुपीस डिमांड किए, ठीक है, मतलब ऐसा बोला, ठीक है, कि 200 रुपीस का डिमांड किए और ऐसा बोला कि कॉल में अमित शाह जी है, अमित शाह जी आपसे बात करना चाहते हैं। अमित शाह जी की वॉइस में किसी ने ऐसा कुछ हुआ, आई मीन इतना एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन ऐसा हुआ। फिर उसके बाद 200 करोड़ डिमांड किया तो अदिति सिंह जी वो नर्वस हो गई, तो उन्होंने धीरे धीरे करके 1 साल के अंदर 30 इंस्टॉलमेंट में वो पैसा उनको पे कर दिया। उसके बाद ये कॉल्स कंटिन्यू हो रहे। देखो, एक बार आप ऐसे स्कैम में फंस के आप पैसा दे दोगे ना तो वो स्कैमस्टर फिर से आपसे पैसे डिमांड करेगा, ठीक है। तो ऐसे होते होते एक दिन क्या हुआ कि कॉल में एक साउथ इंडियन एक्सेंट से आवाज आई। तब अदिति सिंह जी को बहुत ज्यादा डाउट हुआ, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेंट किया। फिर इन्वेस्टिगेशन चलने के बाद, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चला कि जो स्कैम कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि सुकेश चंद्रशेखर ही है। जो वो बंदा तिहाड़ जेल में बैठकर, तिहाड़ जेल जो कि न्यू दिल्ली में है, तिहाड़ जेल में बैठकर ये सब कर रहा है, स्कैम्स कर रहा है लोगों के साथ, ठीक है। तो फिर उसका ऐसे ही उसका नाम सुकेश चंद्रशेखर से कॉन्वेंट सुकेश बना।
अभी ये तो हो गया स्कैम, ठीक है। स्कैम होने के बाद देखो, ये जब स्कैम हुआ उसके बहुत टाइम बाद ये पता चला, तो उस टाइम पे सुकेश ने अपना खेल खेल लिया था। उसने क्या किया कि ये जो स्कैम का पैसा है उसको उसने मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू इस पैसे को व्हाइट मनी बनाया। अभी सुनो कि उसने कैसे बनाया। उसने क्या किया कि पहले क्या किया कि उसने एक शेल कंपनी खोला, ठीक है। शेल कंपनी का मतलब ये है कि जो कंपनी सिर्फ पेपर्स पे है, उसका ना कोई ऑफिस लोकेशन है, ना उसका ओरिजिनल बिजनेस, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ पेपर्स पे है। उसने एक शेल कंपनी खोला। ऐसा दिखा है कि ये जो पैसा ये उस शेल कंपनी से आया, तो उसने टैक्स भी भर दिया, ठीक है। टैक्स भर के उस पैसे को बैंकिंग सिस्टम में डाला, प्लेसमेंट हुआ, उसको घुमाया बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, जिसको मैंने बोला था जो लेयरिंग है। इंटीग्रेशन के लिए उसने क्या किया, मतलब उस पैसे को व्हाइट मनी बना के उसने यूज ऐसे किया कि पहले तो उसने एक चेन्नई में एक सी फेसिंग बंगलो खरीद लिया। उसने जैकलिन फर्नांडिस को कांटेक्ट किया। जैकलिन फर्नांडिस को उसने बहुत कीमती गिफ्ट्स दिए, ठीक है, बहुत ज्यादा, जैसे कि एक बहुत कार्ड्स दिए। उनके जैकलिन फर्नांडिस के कजिन्स को भी बहुत गिफ्ट्स दिए। एक बात तो सुनने में ऐसा है कि उसने जैकलिन फर्नांडिस को एक 9 lakhs का एक कैट भी दिया है, ठीक है। तो ऐसे उसने पैसे को इंटीग्रेट किया। तो ये है कॉनमैन सुकेश की कहानी। इसी से उसका नाम सुकेश से कॉनमैन सुकेश बना। बाकी टॉपिक्स है उनको हम कवर कर लेंगे। पहला है कि कैटेगरीज ऑफ रिस्क इन मनी लॉन्ड्रिंग, मतलब कस्टमर्स के कितने कैटेगरीज है मनी लॉन्ड्रिंग में और रिस्क के कितने कैटेगरीज है, ठीक है। इसके 4 कैटेगरीज है। पहला होता है C1 यानी कि लो रिस्क, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखो इसके नोट्स आप पीडीएफ से जरूर देख लेना। इधर मेरा हैंडराइटिंग भी थोड़ा खराब रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा समझने में। C1 हो गया लो रिस्क, C2 हो गया, अच्छा मैं एग्जांपल्स भी बता देता हूँ साथ ही। देखो C1 लो रिस्क मतलब जैसे सैलरीड इंडिविजुअल्स या फिर छोटे बिजनेसमैन, ठीक है, जो लोग स्मॉल एंटरप्राइजेस चलाते हैं। देखो सैलरीड इंडिविजुअल्स और छोटे बिजनेसमैन वो लोग एकदम लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोन के लिए एलिजिबल ही होते हैं, तो वो लोग क्या ही कर लेंगे, ठीक है, इतना कुछ वो लो रिस्क होता है। सेकेंड होता है मीडियम रिस्क, जिसको हम C2 बोल रहे हैं, वो है मीडियम रिस्क। मीडियम रिस्क का मतलब ये है कि रिस्क लो रिस्क से थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। जैसे कि सपोज हाईली पेड एम्प्लॉइज, ठीक है, हाईली पेड एम्प्लॉइज, सपोज कोई कंपनी के सीईओ, उनका जो सैलरीज होता है वो लैक्स, आई मीन 50, 60, 70 या फिर 1 crore में भी होता है, ठीक है। तो वो लोग मीडियम रिस्क कैटेगरी में आते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है वो है हाई रिस्क, ठीक है। हाई रिस्क में कौन कौन आते हैं, जैसे कि सपोज मतलब जैसे कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन बोल लीजिए, या फिर बोल लीजिए कि जो लोग हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, ठीक है, वो लोग आते हैं हाई रिस्क में। और फोर्थ होता है वेरी हाई रिस्क, ये तो बहुत खतरनाक केस है, ठीक है। वेरी हाई रिस्क में जो लोग पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन भी है और जिनका रेपुटेशन भी थोड़ा सा ड्यूबियस है, आई मीन जो रेपुटेशन डाउटफुल है, ठीक है, जो लोग ये सब चीज पहले कर चुके हैं, वो लोग आते हैं वेरी हाई रिस्क कस्टमर्स में, ठीक है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि उनका जो केवाईसी अपडेशन है वो कितने टाइम में करते हैं, बैंकर्स को कितने टाइम में केवाईसी अपडेशन करना चाहिए। जो लो रिस्क कस्टमर है C1, उनका आप 10 साल में एक बार कर सकते हो, क्योंकि वो लो रिस्क है। इसको रट्टा मार लो, ये इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लो रिस्क हो गया। मीडियम रिस्क का आप 8 साल में एक बार कर सकते हो, मतलब कर सकते हो कि आपको करना है। तीसरा जो है हाई रिस्क का, आपको 2 साल में एक बार करना है, क्योंकि इधर खतरा सबसे ज्यादा है। तो आई होप आपको आज के टॉपिक समझ में आया होगा, आपको केस स्टडी भी पसंद आया होगा और आपको ये टॉपिक्स भी क्लियर रहा होगा। मनी लॉन्ड्रिंग आई होप अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरा मोटिव यही था वीडियो बनाने का। और आपको अगर मेरे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप मेरे साथ डेफिनेटली जुड़े रहे और मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेके आएंगे आपके लिए। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।